नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि लॉ एसोसिएट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो तरीके के केसेस पर। दोस्तों, एफआईआर वर्सेस कंप्लेंट केस। एफआईआर के केस में क्या और कंप्लेंट के केस में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने या ऐसे वकील जो युवा हैं, बिल्कुल जो इन्होंने अभी बार काउंसिल से लाइसेंस लिया है और लॉ के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे लोग जो कानून के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, और एफआईआर की क्या प्रक्रिया होती है और दोस्तों कंप्लेंट केस की क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों, आज हम आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू दूर कर देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूंगा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम्स में केस दो तरीके के चलते हैं दोस्तों। अगर स्पेशली हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो केस होएगा या तो एफआईआर के बेसिस पर या फिर प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पर। अब दोस्तों, जो एफआईआर का केस होता है तो सबसे पहले यदि कहीं पे कोई घटना घटती है तो जब कोई शिकायत पुलिस को प्राप्त होती है, पुलिस को शिकायत प्राप्त हो जाने के बाद पुलिस उस घटना का मुआयना करती है और देखती है, पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में जब ये लगता है कि पुलिस को कि हाँ, ये यहां पर हमें इंफॉर्मेशन जो भी प्राप्त हुई है उसके आधार पर हमें एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। दोस्तों, एफआईआर का पूरा फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब दोस्तों, कहीं पे कोई घटना यदि हो गई तो दोस्तों उस घटना का पूरा निरीक्षण करने के बाद पुलिस उसको अपने प्रॉपर सिस्टम के अनुसार एफआईआर दर्ज करती है दोस्तों। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस पूरी तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। इसमें कौन दोषी होता है या कौन कसूरवार होता है, ये सब कोर्ट ये सब पुलिस इन सब चीजों की जांच करती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई कई बार एफआईआर किसी किसी की कंप्लेंट के आधार पर भी हो जाती है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई ठगी की घटना हो गई, या किसी ने किसी के पैसे मार लिए, या किसी ने किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, या 498 के मामले, जो इस तरीके के मामले ज्यादातर होते हैं जहां पर लोग शिकायत करते हैं और पुलिस संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर लेती है दोस्तों। और दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर कभी कभी पुलिस को इंफॉर्मेशन अपने आप नहीं मिलती, उनके सूत्रों के आधार पर मिलती है दोस्तों। जो उनके विश्वसनीय सूत्र होते हैं वो देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कई कई बार एफआईआर ऐसी होती है कि जहां पर पुलिस को कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एफआईआर के ऊपर। एफआईआर जो है वो पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है और फिर पुलिस ये देखती है कि मामला कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल से मतलब ये हुआ कि जिस मामले को के ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए, और नॉन कॉग्निजेबल वो होता है जिस मामले में संज्ञान लेना ज्यादा जरूरी नहीं होता, जैसे छोटे अपराध। और दोस्तों, वहीं अब कंप्लेंट केस की बात कर लेते हैं। कंप्लेंट केस में यह होता है कि सीधे सीधे मजिस्ट्रेट से शिकायत की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, पहले क्या होता था कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के तहत मजिस्ट्रेट को की जाती थी दोस्तों। लेकिन अब यह धारा बदल गई है 223 ऑफ बीएनएसएस। दोस्तों, धारा 223 बीएनएसएस के तहत सीधे सीधे माननीय मजिस्ट्रेट के सम्मुख कंप्लेंट प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। ये एक तरीके की रिट पिटीशन होती है पूरी तरीके से, जो कि ज्यादातर प्रार्थी के वकील के द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, कॉग्निजेंस। दोस्तों, एफआईआर ज्यादातर ऐसे मामलों में की जाती है जो मामले कॉग्निजेबल होते हैं, जैसे रेप,
हत्या, डकैती, चोरी, या मतलब और भी कई ऐसे गंभीर मामले हैं दोस्तों जिनमें पुलिस डायरेक्ट एफआईआर करनी ही पड़ती है दोस्तों पुलिस को। और दोस्तों जहां पर बात करते हैं मजिस्ट्रेट की, तो दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास ऐसे मामले आते हैं लगभग नॉन कॉग्निजेबल। अब दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल मामले आते हैं, ऐसे मामले जिन पर पुलिस संज्ञान नहीं लेती या पुलिस कई बार एफआईआर दर्ज नहीं करती या शिकायत दर्ज नहीं करती दोस्तों। ये कंप्लेंट केस का हाल है दोस्तों। अब दोस्तों जांच, तीसरा विषय होता है जांच का। अब दोस्तों जब कहीं पे एफआईआर दर्ज होती है और मामला यदि कॉग्निजेबल हो, जैसे गंभीर अपराधों के तहत मामला हो, जैसे यौन अपराधों का मामला हो, एनडीपीएस से जुड़े मामले हो, हत्या से जुड़े हुए मामले हो, तो दोस्तों ऐसे में पावर्स होती हैं पुलिस को कि पुलिस सीधी सीधी अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। दोस्तों कई के मामले ऐसे हैं जहां पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद अभियुक्त को अरेस्ट कर सकती है। वही दूसरी ओर जब मजिस्ट्रेट के द्वारा कंप्लेंट केस में संज्ञान लिया जाता है, प्रॉपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, प्रार्थी के बयान लेने के बाद और भी कई सारी चीजें देख लेने के, सारे पहलू देख लेने के बाद यदि माननीय कोर्ट को ऐसा लगता है तो माननीय कोर्ट एफआईआर के आदेश कर देती है दोस्तों। दोस्तों जब तक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होते तब तक कंप्लेंट केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं होती दोस्तों। दोस्तों एफआईआर जो है वो पहले धारा 154 थी सीआरपीसी के तहत, लेकिन अब बीएनएस के तहत 173 मानी जाती है दोस्तों। लेकिन अब क्या है, पहले दोस्तों अब जो कंप्लेंट केस में बात करें हम तो पहले धारा 200 का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब धारा 223 बीएनएसएस। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फर्क हैं जो कंप्लेंट केस और एफआईआर केस में पाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों कंप्लेंट केस में यदि आप अपना केस को परस्यू कर रहे हैं तो जज साहब को आपको पूरे फैक्ट्स बताने होंगे, एक एक फैक्ट्स माननीय कोर्ट के सामने रखना होगा। और दोस्तों जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती तब तक कोर्ट गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकती दोस्तों, नहीं देती दोस्तों। और दोस्तों और माननीय मजिस्ट्रेट की अदालत में हमेशा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही जाते हैं दोस्तों ज्यादातर। वही दूसरी ओर यदि हम एफआईआर के केस में बात करें तो ज्यादातर ऐसे मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस के ही होते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो एफआईआर वर्सेस कंप्लेंट केस में डिफरेंस पे था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर भी हो गए होंगे। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।